हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द चैप्टर नेम इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम ज़्यादातर जो पढ़ेंगे वो रिएक्शंस पढ़ेंगे, प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा पढ़ेंगे हम, लेकिन जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो जिसने 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सही तरीके से पढ़े थे उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द हेलो एल्केन्स। की हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स देखिए, द हेलो एल्केन्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हेलो प्लस एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? हेलो मीन्स हेलोजन्स। हेलो मीन्स होता है हेलोजन्स। हेलोजन्स क्या हो सकते हैं हमारे? हेलोजन्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये हो सकते हैं हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये 4 एलिमेंट्स जो होते हैं ये हेलोजन कैटेगरी में आते हैं। और एल्केन आप जानते ही हैं, ठीक है। एल्केन क्या होते हैं? CH3, CH4, C2H5, C2H6, etc. ये एल्केन होते हैं, यानी कार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स कहते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। sp3 आयोडाइजेशन का कार्बन होता है इसमें, तो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। जब इसी एक हाइड्रोजन, सपोज करिए हमारे पास मीथेन है, दिस इज मीथेन CH4, अगर इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे हम क्या कर दें, कोई भी हेलोजन लगा दें, ठीक है, तो उसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, हमारे पास मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर इसका हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दें, दिस कंपाउंड इज नोन एज हेलो एल्केन कॉमनली। अगर हम यहाँ पर सपोज करिए, अगर हम यहाँ पर H हटा करके उसकी जगह Cl लगा देते हैं, तो इट इज कॉल्ड क्लोरो मीथेन। दिस इज द IUPAC, क्लोरोमीथेन। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम हेलोजन को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो वो हेलो एल्केन बन जाएगी। सिमिलरली हेलो एरीन्स, देखिए हेलो एरीन्स, ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है, हेलो प्लस एरीन्स। अब यहाँ पे हेलो का मतलब तो आप जान ही गए, हेलोजन हो गया, हेलोजन। बट एरीन का मतलब क्या है? एरीन कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये आपको बताया था 11th क्लास में। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। सपोज करिए C6H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हेलोजन लगा दें तो ये हेलो एरीन्स होते हैं। सपोज एग्जाम्पल देखिए, ये है बेंजीन रिंग हमारे पास और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह ये हेलो एनजी, हेलो एरीन्स बन गया। देखिए जिसको अगर देखते हैं यहाँ पे हमने सपोज करिए ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो बेंजीन बन गया। तो दिस विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, ठीक है, क्या इनकी प्रिपरेशन है, इनकी एरोमेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिपरेशन कैसे होती है, ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले जरा थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, नेचर ऑफ
कार्बन एटम। कार्बन एटम का नेचर देखते हैं जरा। तो यहाँ पे जो नेचर है कार्बन एटम का, तो 3 तरह का होता है। फर्स्ट हम कहते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई कार्बन है, और उसके एक एंड पे कोई हेलोजन लगा। इस कंडीशन में इस कार्बन के साथ एक हेलोजन लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलो एल्कीन। या फिर हम इसको 1 डिग्री हेलो एल्कीन भी कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, अगर यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप और एक हेलोजन लगा हुआ है, तो हम इसको सेकेंडरी हेलो एल्कीन कहेंगे। या फिर हम इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री हेलो एल्कीन कहेंगे। थर्ड कंडीशन देखिए। थर्ड कंडीशन में है हमारे पास, अगर हमारे कार्बन के साथ तीनों जगह पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तीनों जगह पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक जगह पे हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको हम टर्सरी हेलो एल्कीन कहेंगे। या फिर हम इसे 3 डिग्री हेलो एल्कीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये 3 तरह का कार्बन का नेचर होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं हम। द नेचर ऑफ कार्बन एटम 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट, शायद आपको याद हो, हमने एक वर्ड पढ़ा था 11th क्लास में, दैट इज जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, ये वर्ड पढ़ा था। तो देखिए, जेम डाई हैलाइड हम कब कहते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड को, जब उसके एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए होते हैं। यानी द halogen attached to the same carbon is then the carbon is called gem dihalide, और इसको कहते हैं और एल्काइलिडीन डाइहैलाइड भी कहते हैं। इसी के साथ एक और भी आता है जिसको हम कहते हैं विसिनल, एक और वर्ड आता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड कब कहते हैं, देखिए विसिनल डाइहैलाइड तब कहते हैं जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 कार्बन है, ये दोनों एडजेसेंट है और इनके दोनों पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। इसके अलावा कुछ और पोजीशंस भी होती हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर कोई कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ठीक है, तो ये हो गया देखिए CH2CH, और इस कार्बन के साथ अगर कोई हेलोजन लगा है तो इसको हम विनाइल कहते हैं, विनाइल पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन है विनाइल पोजीशन, यानी कि सिंगल बॉन्ड और कार्बन में डबल बॉन्ड हो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद एक और पोजीशन आती है
इसमें देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक और कार्बन ने ऐड कर दिया है और इसके साथ अगर हेलोजन यहाँ लगा हुआ है कोई भी तो इसको अलाइल कार्बन कहते हैं। अलाइल देख लीजिए यहाँ पे जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो अलाइल और जिस पे हेलोजन लगा उसके नेक्स्ट ही डबल बॉन्ड आ रहा है तो विनाइल। तो ये हो गया अलाइल विनाइल। इसी तरह से अगर हेलो एरीन में हम ले रहे हैं तो हेलो एरीन में अगर आपके पास ये है, ये कंडीशन है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं फार्मूला अगर हम लें C6H5 एक हाइड्रोजन लॉस हो गया तो इस कंडीशन में इसको हम फिनाइल कहते हैं। फिनाइल ये सब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, फिनाइल कहते हैं। इसी तरह से एक और कंडीशन है, ये बेंजीन रिंग है और इसमें ये नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ एक कार्बन होगा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हेलोजन लगा हुआ है तो इसको हम बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल। और अगर यही कंडीशन ये हो गई, ये कार्बन है और यहाँ X लगा हुआ है, 2 X लगे हुए तो ये हो गया बेंजल, इसको बेंजल कहेंगे। और अगर यहाँ 3 हेलोजन लग गए, ये कार्बन है 3 हेलोजन, तो इसको हम बेंजो कहेंगे। देखते हैं फिर से जरा समझिए, एक ही कार्बन पे 2 जगह हेलोजन लग गए तो जेम डाइहाइड, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन्स लगे हुए हैं तो विसेनल डाइहाइड, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसी पे अगर डबल बॉन्ड है तो विनाइल, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो अलाइल। अगर एरोमेटिक में देखते हैं एक हाइड्रोजन का लॉस हो गया है तो फिनाइल कहलाएगा। किसी भी पोजीशन पे जाकर के एक कार्बन लगा उसके साथ हेलोजन लगा बेंजीन रिंग के साथ तो बेंजाइल कहलाएगा, 2 हेलोजन लग गए तो बेंजल और 3 हेलोजन लग गए तो बेंजल। ये कुछ पोजीशंस हैं, इनको याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे फिर और पहुंचते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर IUPAC करेंगे, IUPAC थोड़ी सी करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि 11th में बहुत किया था। IUPAC नॉमेनक्लेचर ये करेंगे। ओके स्टूडेंट, जरा थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसी टाइप का नॉमेनक्लेचर देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का नॉमेनक्लेचर आपको मिलेगा, 2 मार्क्स का नॉमेनक्लेचर मिलेगा। ये आपका ऑप्शनल भी हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी बनाने को आ सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो सबसे पहले हम जो IUPAC नेमिंग ले रहे हैं वो हेलो एल्केन की ले रहे हैं, और हेलो एल्केन में जो सबसे पहला मेंबर है बहुत ही सिंपल है, एक ही कार्बन है तो इसको एक कार्बन है तो इसका नेम होगा क्लोरो मीथेन, जस्ट सिंपल क्लोरो मीथेन होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं दूसरा, इसकी दूसरे की जब हम नेमिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए, जितने भी रूल आपको 11th क्लास में पढ़ाए थे उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये तो आपका क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप पास होता है, सब्स्टिट्यूएंट पास होता है, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास होता है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 सेकंड पोजीशन कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं तो 1 पोजीशन, इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास 3 ब्रोमो, ठीक है, 1 2 3 कितने हो गए, प्रोपीन,
सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पोजीशन में सिंपली लिख सकते हैं प्रोटीन या प्रोप-1 भी लिख सकते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अल्काइल ग्रुप से भी कम होती है। ये आपको एक 11th क्लास में सीरीज लिखवाई थी, उसमें देख लीजिएगा, उसमें ऐसा ही है। तो इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए इनको अल्काइल ग्रुप से भी नीचे रखा जाता है। तो जब नंबरिंग हम करते हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से करेंगे। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो 1 पोजीशन ये हो गई आपकी कार्बन की, सेकेंड पोजीशन ये हो गई, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कार्बन का है। यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास ये लगा है क्लोरोमिथाइल, इसको क्या कहेंगे, क्लोरोमिथाइल। तो 2 क्लोरोमिथाइल, ठीक है, ये हो गया 2 क्लोरोमिथाइल। और 1 पे आपके पास एक ही लाइन में लिखना, यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, 1,1 ये आ जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ये यहां देखिए, यहाँ पे ये लगा है OCH3, इसको कहते हैं मिथॉक्सी। इसकी स्ट्रेंथ इससे भी कम होती है, तो 1, 2, थर्ड पोजीशन को, तो 3, तो अल्फाबेटिकली तो क्लोरो पहले आएगा, तो 1 क्लोरो, 3 मिथॉक्सी साइक्लो पेंटेन, ये हो गया आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देखते हैं इसकी आईपीसी कैसे होगी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, 4, 5 ये लॉन्ग चेन हो गया, लॉन्ग चेन हो गई। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो पहले बी आएगा, अल्फाबेटिकली हम देखें तो 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल हो गया, और कितने 5 है, और सेकंड पोजीशन पे वो है, तो पेंट डबल बॉन्ड है, 2E, पेंट 2E, तो ये हो गया सिंपल। अब ये देखिए इस तरह की आईपीसी नेमिंग जनरली आती है 12th लेवल पे, अगर नॉर्मल आएगी तो देखिए। अब इसका आईपीसी नेमिंग करिए, सबसे पहले ये क्या है, ये एक कंडेंस चेन है, तो इसको ओपन करिए। तो ओपन करने का मतलब इस वाले कार्बन पे देखिए, ये जो सेकंड वाला कार्बन है, इस पे ये ग्रुप, ये जो ब्रैकेट में होते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसके चारों तरफ लगे हुए हैं। तो ये कितने हैं, 3 हैं, तो 3 हैं तो 3 लगे हैं, एक इधर लगा, एक इधर लगा है कार्बन, और एक इधर लगा है, ये वाले 3 कार्बन हो गए। अब क्लोरीन कितने, 3, 3 या 9, यानी इन कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हुए, ये इस तरीके, इस पे भी 3 लगे हुए, ये। अब इस कार्बन पे एक क्लोरीन, तो सबसे पहले तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करिए। लॉन्ग चेन हमारे पास देखिए कोई भी स्टेटमेंट, 1, 2, 3, ये लॉन्ग चेन हो गई। अब इसमें, इस पे इधर भी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अपने में एक वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगे तो ये अपने में एक चेन हो गई। तो अब इसका आईपीसी नेमिंग देखते हैं। इसकी आईपीसी नेमिंग में सबसे पहले सेकंड पोजीशन पे ये जो ग्रुप लगा है, इसका नेम लिखेंगे हम। तो इसका नेम क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे लगा तो देखिए 2 ट्राई, 3 लगे हुए हैं, 3, तो ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो मिथाइल लिखेंगे। मिथाइल इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये भी इसके लिए ग्रुप है, ठीक है। अब मेन चेन पे आ जाइए, तो मेन चेन पे देखिए 1 पे 3 क्लोरीन, 3 पे 3 क्लोरीन और 2 पे 1 क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो नेम हो गया आपका 2, देखिए इधर 2 ट्राई क्लोरो
मिथाइल, ये आ गया। फिर यहाँ पे 1 पे 3 क्लोरीन है, तो 1,1,1, फिर 2 पे 1 है, फिर 3 पे 3 है, तो 3,3,3। टोटल क्लोरीन कितने हो गए? 3A और 3A और 1 है, 7। तो 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो 7 के लिए आता है हेप्टा क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन की चेन? 3 की। 3 के लिए क्या आता है? प्रो, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन। ये हो गया इसका। समझ में आ गई बात? ये हुआ इसका नॉर्मलाइजेशन। सिमिलरली ये वाली भी चेन आपकी जो है ये भी इसी तरीके से बनेगी। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी हम वही कंडीशन ले जाएंगे। पहले इसको ओपन करिए, तो ओपन इस वाले कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो देखिए ये आ गया, ये 3। अब ये क्या, P का मतलब होता है पैरा, तो पैरा पे क्लोरीन लगा, ये बेंजाइल ग्रुप है, यानी ये आपका बेंजीन ग्रुप है, तो ये आ गया बेंजीन ग्रुप। अब मैंने कैसे पहचाना कि ये बेंजीन है? देखिए C6, 6 कार्बन एटम की चेन है, ये आ गई 6, और ये लगा यहाँ क्लोरीन। इसी तरह से एक इधर भी है, 2 है, देखिए ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ था, ये 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया, देखिए C, फिर इस पे लगा H, इधर ब्रैकेट में तो ये ब्रोमीन, इससे ये जुड़ा हुआ, और ये आ गया C। अब सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना, तो 1, 2, 3, 4। इधर से इसलिए करेंगे नंबरिंग क्योंकि ये ग्रुप प्रायर है, तो इनको प्रायोरिटी देते हुए करेंगे। अब ये कौन से ग्रुप है? इसमें अभी देखिए, अब ये इसमें भी ये चेन है, तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन में लगा, तो 1, 2, 3, 4 पे क्लोरीन, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 पे क्लोरीन, तो 2 एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका नेमिंग। देखिए 2 पे दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगे हैं, तो 2,2। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन हो गई, तो इसलिए दोनों के एक जैसे ग्रुप, तो क्या लगता है? बेस। याद होगा अगर 11th में बताया था, बेस लगेगा यहाँ पे, बेस। अब बेस लगने के बाद फिर ब्रैकेट शुरू होता है, फिर 4th पोजीशन पे क्लोरीन लगा, तो 4 क्लोरो, बेस का मतलब हो गया 2 ग्रुप है ये क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो, और ये क्या हो गया आपका? फिनाइल। मैंने बताया था एक कार्बन हट जाएगा तो फिनाइल, YL इसलिए लगेगा क्योंकि ये अपने में एक चेन है, तो फिनाइल, तो 4 क्लोरोफिनाइल, 2,2 बेस, 4 क्लोरोफिनाइल, ये हो गया बेस। दोनों के लिए हो गया, ये दोनों के लिए एक बार लिखा है, दोनों के लिए हो गया क्योंकि बेस। अब बेस 2 को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाइए 3rd पोजीशन में ब्रोमो लगा है, तो 3 ब्रोमो, कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। तो इस तरह से नॉर्मल करना है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई, कहीं से भी। हमारे पास 4 चैप्टर हैं, 4 में से कहीं से भी आ सकती है नॉमेनक्लेचर। हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा नॉमेनक्लेचर है, तो 2 मार्क्स का आना है, वो प्रैक्टिस आपको करनी है। किस तरीके से करनी है वो मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिए। बुक में बहुत सारे दिए हैं, ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।